निसान नोट ई पावर थर्ड जनरेशन की गाड़ी आप ये देख रहे हैं। ये हाइब्रिड कार है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 35 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है। कंपनी भी करती है, वो मैंने खुद भी ट्राई की है गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि उस कैमरा के जरिए जो है ना वो अंदर से चलती है। गाड़ी अपने इर्द गिर्द की सारी जो है ना वो सर्वेलेंस करती है। पहाड़ी इलाके में गाड़ी आप टर्न कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मोड़ के ऊपर गाड़ी मोड़ते हैं तो आप ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी रियलाइज़ करती है कि ये चढ़ाई चढ़ते हुए ब्रेक लेकर राइट साइड पर टर्न हो रहा है तो राइट वाले टायर की ब्रेक कम लगनी है या पिछले वाले टायर की ब्रेक ज़्यादा लगनी है। तो वो उसकी अडॉप्टिव ब्रेक सिस्टम है जो कि सिर्फ इस वक्त इस निसान में है। गाड़ी की अगर आप लेंथ देखें तो ये देखने में हैचबैक ज़रूर है, लेकिन इसकी लेंथ जो है ना एक आम होंडा सिटी जितनी लेंथ है। अगर हम लोग बैक लाइट्स की भी बात करते हैं, इस वक्त जितनी भी चल रही हैं वो लावा लाइट्स चल रही हैं। ये देखिएगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ ये स्ट्रेट चल रहा होता है। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जितने ज़्यादा इसके ऊपर स्टार्स बने होते हैं ना उतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार होती है। खाली इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी लंबाई भी है। जो हमें कमी महसूस हो रही है इस प्राइस ब्रैकेट में, हमारे लोग जो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जी सन रूफ और या पैनोरामिक रूफ या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप नहीं समझते कि वो कमी भी मौजूद है? सन रूफ की करना जी, मिट्टी अंदर आ जाएगी, इन्नी वड्डी गड्डी तुसी बैठना है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। निसान नोट ई पावर थर्ड जनरेशन की गाड़ी आप ये देख रहे हैं। ये हाइब्रिड कार है और ये कितनी फ्यूल एफिशिएंट है, इसकी कीमत क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर है निसान का इस जनरेशन का वो क्या है, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में मेरे साथ तारिक महबूब साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, कितनी मुख्तलिफ गाड़ी है, सेकंड जनरेशन की गाड़ियाँ भी हैं मार्केट में, फर्स्ट जनरेशन की भी हैं, ये निसान कितनी मुख्तलिफ है? जी सर, इसका नया जो थर्ड जनरेशन है ये 2021 में ऑलमोस्ट लॉन्च हुई थी 20 के एंड पे। और ये गाड़ी चूँकि जब भी बनाई जाती है नई जनरेशन जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है। उसी तरह ही है जिसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन जो एसी के बगैर है वो तो 35 किलोमीटर पर लीटर जो है वो आती भी है। और वो मैंने कंपनी क्लेम करती है। कंपनी भी करती है, वो मैंने खुद भी ट्राई की है गाड़ी। अच्छा, एसी के साथ चूँकि ये गाड़ी जो है आजकल एसी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको अगर एसी के साथ चलाते हैं तो ये आपको शहर में 25 तक दे देती है गाड़ी, जो कि बहुत अच्छी है मेरी नज़र में। आजकल के दौर में जहाँ पे यहाँ पे लोकल जो गाड़ियाँ दी जा रही हैं वो कोई 8 करती है, 10 करती है, उस मुकाबले में ये डबल से भी ज़्यादा है। फिर अगर देखा जाए तो गाड़ी चूँकि जैपनीज़ गाड़ी है, सस्पेंशन अच्छी है। फिर हाइब्रिड गाड़ी के अंदर जो इंजन आता है वो भी एक बड़ा एफिशिएंट होता है। फिर उसके बाद लाइट वेट होने की वजह से और वाइब्रेशन कम होने की वजह से गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन कम आती है, तो वो गाड़ी आपकी जो है ना वो बड़ी स्मूथली रोड के ऊपर रन करती है। बेसिकली जो ये ई पावर टेक्नोलॉजी है, टोयोटा की अपनी टेक्नोलॉजी हाइब्रिड की है, होंडा की अपनी है, निसान की अपनी जो ई पावर टेक्नोलॉजी है। बेसिकली वो गाड़ी बैटरी ऑपरेटेड ही होती है, गाड़ी चलती बैटरी के साथ है, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए जो आपका चार्जर बेसिकली जो इसका जनरेटर होता है वो 1200 सीसी पेट्रोल इंजन जो हाइब्रिड इंजन होता है वो उसको पावर दे रहा होता है बैटरी को। इसकी कीमत भी बता दें, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कीमत को लेकर, कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं। कीमत के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आपकी यहाँ पे जो आपको टोयोटा की जो गाड़ी मिलती है ये उसकी रेंज की गाड़ी है, 7.5 मिलियन की गाड़ी है, 75 लाख रुपए की। और इसके अंदर वेरिएंट्स आते हैं डिफरेंट। अगर आप वेरिएंट्स जो है वो इसमें ग्रेड्स एक्स की जगह यानी कि आप डिफरेंट इनमें वेरिएंट्स बढ़ते जाएंगे तो वो फिर उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 8-8.5 मिलियन तक चली जाती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें, इसकी लाइट्स के बारे में बताएं, इसके जो टायर्स हैं, इसकी जो फ्रंटल लुक है उसके बारे में बताएं ज़रा। अच्छा अरसलान भाई, लाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो जितनी अब आने वाली हाइब्रिड गाड़ियाँ उनमें तमाम में ये एलईडी लाइट्स आती हैं। पहले जो गाड़ियाँ थी वो हेलोजन आती थी। हेलोजन जो है ना वो कंजम्पशन उनकी ज़्यादा होती है, फ्यूल वो ज़्यादा कंज्यूम करती है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ये एलईडी लाइट्स आती हैं, इसके अंदर जो एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं, एसएमडीज़ और एलईडीज़ इस तरह से आती हैं। उसके बाद अगर फ्रंट के बाद अगर हम चलते हैं साइड के ऊपर, आप देखिए इसका पार्किंग सेंसर जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। गाड़ी में पार्किंग सेंसर के साथ साथ फ्रंट पे आपको स्क्रीन पे रडार भी मिलेगा। ये आपका रोड साइन असिस्ट भी है। ये इस गाड़ी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि उस कैमरा के ज़रिए जो है ना वो अंदर से चलती है। गाड़ी अपने इर्द गिर्द की सारी जो है ना वो सर्वेलेंस करती है, गाड़ी की रोड की क्या पोजीशन है, चलने की क्या पोजीशन है। उसके बाद अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को अडॉप्ट करती है। ऑटो अडॉप्टिव सस्पेंशन है इसके अंदर। अगर आप गाड़ी कॉर्नर पे या पहाड़ी इलाके में गाड़ी आप टर्न कर रहे हैं तो वो गाड़ी के कितने टायर पे कितना ज़ोर देना है, कितनी ब्रेकिंग देनी है, यानी कि अगर आप मोड़ के ऊपर गाड़ी मोड़ते हैं तो आप ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी
रियलाइज़ करती है कि ये चढ़ाई चढ़ते हुए ब्रेक लेकर राइट साइड पे टर्न हो रहा है तो राइट वाले टायर की ब्रेक कम लगनी है या पिछले वाले टायर की ब्रेक ज़्यादा लगनी है, तो वो उसकी अडॉप्टिव ब्रेक सिस्टम है जो कि सिर्फ इस वक्त इस निसान में है। आपने पहाड़ी इलाकों की तो बात कर दी, मैदानी इलाकों में आपने चला कर देखा है इसको, कितने किलोमीटर चलाई है और क्या महसूस किया कि मैदानी इलाकों में किस हद तक जो है ये कामयाब है? देखिए, मैदानी इलाकों में इस वजह से ये गाड़ी कामयाब है, एक तो इसका टायर साइज़ बड़ा है, जी, ठीक है। कितना साइज? ये तकरीबन ये 16 इंच का इसमें टायर आता है। अब 16 इंच का एक टायर जो है ये एक बड़ा टायर कहलाता है। अब छोटी जो आपकी वैगनआर आती है या वो गाड़ियों में 13 इंच का टायर आता है, तो 13 के मुकाबले में 14, 15 और फिर 16 एक बड़े साइज़ का टायर है। फिर उसके बाद गाड़ी की अगर आप लेंथ देखें तो ये देखने में हैचबैक ज़रूर है, लेकिन इसकी लेंथ जो है ना एक आम होंडा सिटी जितनी लेंथ है। अंदर की स्पेस को देखने में बिल्कुल हैचबैक, देखने में हैचबैक है, लेकिन इसकी लेंथ जो है ना वो होंडा सिटी वाली लेंथ है। फिर अंदर की स्पेस अगर आप देखते हैं, सीटिंग कैपेसिटी स्पेस को देखते हैं, तो वो आपको एक सामान की लगेज की स्पेस होने के साथ साथ बैठने वाली पीछे वाली सवारियों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि निसान की जो ये ई पावर गाड़ियां हैं ये अभी मार्केट में कितनी अवेलेबल हैं, लाहौर में कितनी हैं और इसी जनरेशन की कितनी? अच्छा, ये गाड़ी चूँकि अब आना शुरू हुई है, पाकिस्तान में बड़ी कम इंपोर्ट हुई है गाड़ी, तो ये इस गुज़िश्ता माह में और अब तकरीबन जो एक अंदाज़ा हमें जो पोर्ट से महंगा हुआ पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, तो सर्वे के अंदर ये तकरीबन कुछ 400 गाड़ी आ चुकी है, 2 माह में आ चुकी हुई है। अच्छा, 400 आ गई है, तो फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी, ये भी एक बड़ा इशू है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इस तरह से होती है कि जब ये गाड़ियाँ एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन जाता है, गाड़ी आना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका यही ट्रेंड होता है कि गाड़ियाँ वहाँ पे जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं, लोग उसको काट के उसके पार्ट्स जो हैं, जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो इसके पार्ट्स काफ़ी देर से आ रहे हैं, यानी कि बिलालगंज वाली साइड पर चले जाएँ, लाहौर में, पिंडी में जो दूसरी वो मार्केट है कच्चा स्टॉप वाली, तो वहाँ पे इसके पार्ट्स और ये गाड़ियाँ कटी हुई हर वक्त अवेलेबल है कि आप इसका इंजन लेना चाहें, आप इसकी लाइटें लेना चाहें, आप इसके कुछ भी लेना चाहें, आपको हर चीज़ इसकी यहाँ अवेलेबल है। अगर हम लोग बैक लाइट्स की भी बात करते हैं तो ये आप देखेंगे कि आपको इस वक्त जितनी भी चल रही हैं वो लावा लाइट्स चल रही हैं। अंदर जो आपकी ना लावा शेप के अंदर लाइट्स आती हैं, मैट होती हैं, बेसिकली एलईडी लाइट्स होते हैं, अंदर एलईडी बल्ब हैं, लेकिन वो मैट में चल रहे होते हैं। और वो ये देखिएगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ ये स्ट्रेट चल रहा होता है। इस पर रिफ्लेक्टर है और साथ ये लाइट, ये स्टिकर अगर आप देखते हैं, ये अक्सर गाड़ियों में ना ये स्टिकर लगा होता है जी। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जितने ज़्यादा इसके ऊपर स्टार्स बने होते हैं ना, उतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार होती है। अच्छा। अगर आप प्राडो या क्रूज़र देखेंगे तो उसके साथ ये 3 स्टिकर लगे हुए होंगे, क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती गाड़ी। हाइब्रिड गाड़ी के साथ हमेशा आपको ये 5 स्टार मिलेंगे। ये बाकी हमारे देखने वालों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये इसकी पेट्रोल की जो एवरेज है ये वो उसको शो करती है कि ये बूट स्पेस की तरफ बढ़े जी। बूट स्पेस खाली इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी लंबाई भी है। में ऑलमोस्ट आपके 2 बड़े पैसेंजर बैग आ सकते हैं और 3 छोटे आ सकते हैं। अगर आपने सामान इसमें ज़्यादा भी रखना है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, एक साइड से आप फोल्ड कर दें तो आपके इसके अंदर 2 बैग और इसके अंदर साथ आ जाएंगे। इसमें स्टपनी की बात करते हैं, अक्सर लोग जो है ना वो शिकवा करते हैं कि गाड़ी में स्टपनी नहीं आ रही, तो स्टपनी की जगह जो है ना इसमें पंप दे दिया जाता है कि खुद जो रेडियल टायर का ट्रेंड है, कौन से ट्यूब वाले टायर हैं कि गाड़ी का टायर पंचर होगा तो मसला आएगा। गाड़ी का टायर पंचर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हवा फिल करेंगे तो गाड़ी आपकी 50-60 किलोमीटर मज़ीद चल जाती है। तो वो इसके अंदर पंप दिया होता है साथ, अगर वो पंचर हो गया तो आप ये लिक्विड से उसको जो है ना वो लिक्विड पंचर वाली जो जगह है ना जहाँ से आप हवा को फिल करते हैं, टॉप अप करते हैं, वहाँ पर आप इसको साथ लगा देते हैं इसके साथ अटैच करके, तो वो अंदर से इसको पंचर जो है ना वाली जगह से हवा बाहर नहीं आती। वक्ती तौर पे ये उस हवा बाहर आने वाले एरिया को कवर कर लेता है, बंद कर देता है ताकि हवा लीक ना हो। बेसिकली जो टायर का वज़न है वो कम किया गया है। ऐसा नहीं है कि टायर लगाने में कोई तकलीफ थी या कोई मसला था। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और आपको इंटीरियर की जो है वो पूरी एक लुक दिखाते हैं, कैसा इंटीरियर है। जो हमें कमी महसूस हो रही है इस प्राइस ब्रैकेट में, हमारे लोग जो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जी सन रूफ और या पैनोरामिक रूफ या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप नहीं समझते कि वो कमी भी मौजूद? देखें, जो सेलमैन वाली बात है ना कि वो कहते हैं जी सन रूफ की करना जी मिट्टी अंदर आ जाएगी, इन्नी वड्डी गड्डी तुसी बैठना है तो तुसी ते शीशा भी नहीं खोल सकते जिन्नी मिट्टी अंदर आती है, गड्डी ज़ाया हो जाएगी। ये हो गई बात वो जो कारोबारी बात होती है कायल करने के लिए। एक्चुअली छोटी गाड़ियों में ना सनरूफ का ट्रेंड नहीं है। जापान में 1500 सीसी के बाद सनरूफ आता है जो कि खुल सकता है, यानी कि 1500 से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ही आपको सनरूफ नजर आएगा। 1800 और उससे प्लस गाड़ी के अंदर, उससे नीचे गाड़ी में सनरूफ नहीं होता। निसान नोट ई पावर 3rd जनरेशन
का रिव्यू हमने किया और इस प्राइस ब्रैकेट में आप क्या समझते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।